सीरिया देख लीजिए, फिलिस्तीन का हाल देख लीजिए। दुनिया के किसी भी चप्पे में अगर आप जाएं तो मुसलमान आपको खुश नजर नहीं आएगा। और उसकी वजह अगर तलाश करें, उसका रीजन अगर आप तलाश करें, तो कुरान उसका रीजन सिर्फ एक बताता है बस। सैकड़ों रीजन नहीं है उसके, 2-4 हो, 10-12 हो, 50-60 हो तो चलो हम किसको देखें। कुरान कहता है एक रीजन है, तुम कासे गदाई लेकर चौखट पर भीख मांगने के लिए पैदा नहीं हुए हो। मुसलमानों, तुम्हें हमने भीख का कटोरा नहीं दिया है कि तुम सबसे भीख मांगते फिरो। हमने कहा था कि तुम्हें बुलंदी देंगे, तुम्हें इज्जत देंगे, तुम्हें हम हाकिम बनाएंगे, तुम्हें हम सरदार बनाएंगे, तुम्हें हम ऊंचा रखेंगे, तुम्हें हम पावर देंगे, तुम्हें हम ताकत अता करेंगे। लेकिन अल्लाह ने कहा कि हमने वादा किया था, लेकिन हमारी एक शर्त थी, और शर्त यह थी कि तुम अपने अंदर ईमान पैदा कर लो। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मोमिनीन। मोमिनो, तुम गम न करो। कितना साफ अल्लाह का वादा है। ला तहिनु वला तहज़नु, मुसलमानों तुम गम न करो, मुसलमानों तुम मायूस न हो जाओ। ला तहिनु वला तहज़नु, मुसलमानों तुम गम न करो, मुसलमानों तुम मायूस न हो जाओ। व अंतुमुल अलौन, हम तुम्हें बुलंदी देंगे, हम तुम्हें हुकूमत देंगे, हम तुम्हें इज्जत बख्शेंगे, हम तुम्हें दुनिया का सबसे ज्यादा अजीज, सबसे ज्यादा बाइज्जत इंसान बनाएंगे। इज्जत तुम्हारे कदमों के नीचे डाल देंगे। दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी, तुम्हारी कदम बोसी करेगी, तुम्हारे पैरों पे गिरेगी, तुम्हारे बिना कोई काम नहीं होगा। इन कुंतुम मोमिनीन, लेकिन ऐसा कब होगा? जब तुम पहले ईमान वाले बन जाओ, पहले तुम मोमिन बन जाओ। आज ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम ईमान वाले भी नहीं हैं। कितना साफ जुमला कहा है। जब शर्त ही पूरी नहीं हो रही है तो अल्लाह अपना वादा क्यों पूरा करे? मौलाना जर्जी साहब, हम शाम को आपके यहां खाना खिलाएंगे। हम खाना तब खिलाएंगे जब आप मेरे घर पे आओगे। शर्त क्या है? हम खाना तब खिलाएंगे जब तुम मेरे घर पर आओगे। जर्जी साहब जलसे के स्टेज पे बैठे हैं और सलीमुद्दीन साहब से कह रहे हैं कि भाई आपने तो कहा था कि खाना खिलाएं, क्यों नहीं खिला रहे हो? सलीमुद्दीन साहब कह रहे हैं मौलाना साहब, मैंने शर्त लगाई थी कि जब मेरे घर पे आओगे तब खिलाएंगे। स्टेज पे थोड़ी हमने वादा किया था। जर्जी साहब कह रहे हैं मैं भूखा हूं। सलीमुद्दीन साहब कह रहे हैं मर जाओ, मेरे बाप का क्या जा रहा है? मेरे घर आओगे तब खिलाऊंगा। और जाहिर है जर्जी साहब ने उस शर्त को पूरा नहीं किया, तो सलीमुद्दीन साहब भी इस बात के मजाज नहीं है कि वो हमें खाना खिलाएं। अल्लाह ने कहा हम तुम्हारी नमाज कबूल करेंगे, शर्त यह है कि तुम अच्छी तरीके से वुजू बनाओ। जर्जी साहब जोहर की नमाज पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन हाल यह है कि सुबह फजर की नमाज पढ़ के सो गए थे। 12 बजे उठे, अजान की आवाज 12:15 बजे आई और मस्जिद में ऐसे ही घुस गए। किसी ने कहा जर्जी साहब नमाज पढ़ ली। जी पढ़ ली, कबूल नहीं हुई। क्यों? तुमने वुजू ही नहीं बनाया। अच्छा मैं 4 और पढ़ लेता हूं। लोग कह रहे हैं 4-4 8 पढ़ ली फिर भी कबूल नहीं हुई। अच्छा मैं 4 और पढ़ लेता हूं। झुंझला गया कहने वाला, कहने लगा 4-4 क्या 4000 भी पढ़ डालो तो कबूल नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि तुमने वुजू नहीं बनाया। अगर तुम चाहते हो कि आपकी नमाज कबूल हो तो पहले वुजू बनाओ।
अल्लाह कहता है तुम्हारी नमाज हम तब कबूल करेंगे जब तुम अच्छी तरीके से वुजू बनाओगे। वुजू होगा तो नमाज होगी, वुजू नहीं तो नमाज नहीं। वुजू के लिए शर्त है, नमाज के लिए शर्त है वुजू। जब वुजू नहीं तो नमाज नहीं। इज़ा फात शर्त फातल मशरूत, जब मशरूत पूरा नहीं हुआ तो शर्त पूरी नहीं हुई तो मशरूत भी पूरा नहीं होगा। जब आप किसी चीज की शर्त को पूरा नहीं कर रहे हैं, ये माइक मैन, ये माइक तूने लगाया है, अच्छी आवाज देगा तो पैसा दूंगा। माइक डिस्टर्ब कर रहा है, आवाज तो आदमियों तक नहीं पहुंच रही है, तो आप भी माइक मैन को पैसा नहीं देंगे क्योंकि उसने आपकी शर्त के मुताबिक माइक नहीं लगाया। अल्लाह कहता है हम तुम्हें बादशाही देंगे, हम तुम्हें इज्जत देंगे, हम तुम्हें हुक्मरान बनाएंगे, हम तुम्हें अजीज बनाएंगे। शर्त यह है इन कुंतुम मोमिनीन, पहले तुम अपने अंदर ईमान पैदा करके दिखाओ, पहले तुम पक्के सच्चे मोमिन बनकर दिखाओ। हमने जब बुनियाद ही छोड़ दी तो हम जलील नहीं होंगे तो क्या होंगे? इस माइक की बुनियाद है तार। ये तार आप खींच लें तो माइक आवाज देगा? नहीं देगा। और एक बात याद रखिएगा, मेरी मिसाल पर गौर कीजिएगा, जो चीज अपनी बुनियाद को छोड़ देती है वो कभी बुलंदी पर नहीं जाती है, इज्जत नहीं पाती है, बल्कि नीचे की तरफ जाती है, जलील होती है, पस्ती की तरफ जाती है। कभी आपने देखा है आम का फल आम के पेड़ पे लगा हुआ है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये आम का पेड़ है और आम के पेड़ पे आम लटका हुआ है, अचानक हवा चलती है और आम आपस में टकराते हैं और एक आम टूटता है। वो आम जब टूटता है तो वो जमीन पर क्यों गिरता है? आसमान उसको अपनी तरफ क्यों नहीं खींचता है? क्या कभी आपने गौर किया है? तो गर्म पानी आज मंगाना पड़ेगा, पता नहीं क्या खिला दिया आज, शुरू से ही आज कर, लेकिन अभी सही हो जाएगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। और बोलता हूं तो और अच्छा होता जाता है, लेकिन थोड़ा गर्म पानी रखिए। हाँ, तो आम लगा हुआ है, आम का पेड़, आम जब टकराता है, हवा चली, वो गिरता है, टूटता है, तो वो जमीन पे क्यों गिरता है? साइंटिस्ट बताएं, फलसफी बताएं, वो ऊपर क्यों नहीं जाता? गरम है ना? अब इतना भी गरम ना हो। ओके, वेरी गुड। वो नीचे गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता? ये मिसाल है, जब तक वो अपनी जड़ और अपनी बुनियाद से जुड़ा हुआ था तब तक उसमें दिन पर दिन मिठास बढ़ रही थी। कच्चे से पक्का होता जा रहा था, उसमें मिठास आती जा रही थी। शुरू में खट्टापन था, बाद में उसमें मिठास आ गई। दिन पे दिन छोटे से बड़ा होता जा रहा है। क्यों? उसमें दिन पर दिन तरक्की होती जा रही है। क्यों? क्योंकि वो अपनी जड़ को पकड़े हुए है। लेकिन जब उसने अपनी जड़ से रिश्ता तोड़ लिया, टकराया और टूटा, जब उसने अपनी बुनियाद से रिश्ता खत्म किया, अपने रिश्ते को तोड़ा, तो वो जमीन पर आया। यह इस बात का इशारा है कि अपनी बुनियाद से रिश्ता तोड़ने वाला कभी तरक्की नहीं करता, वो जलील होता है, वो नीचे आता है। मुसलमान की बुनियाद है ईमान, मुसलमान की बुनियाद है इस्लाम, मुसलमान की बुनियाद है कुरान। जब तक ये ईमान से अपना रिश्ता मजबूत रखेगा, जब तक ये ईमान से जुड़ा रहेगा, दुनिया की कोई ताकत इसका कुछ नहीं कर सकती है। ये दिन पे दिन तरक्की करेगा, आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन जब ईमान से रिश्ता तोड़ेगा तो गैर मुस्लिम इसको लुक़्मे अजल बनाएंगे। कभी मॉब लिंचिंग में मारा जाएगा, कभी दहशतगर्दी के इल्जाम में जेल की सलाखों में जाएगा, कभी मेरे भाइयों उस पर दूसरी कौमें मुसल्लत हो जाएंगी और उसको जलील ख्वार कर देंगी। इसलिए क्योंकि इसने इस्लाम से और ईमान से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। जब तक ईमान के साथ जुड़ा रहेगा
तरक्की करेगा। ईमान से रिश्ता तोड़ लेगा तो आम की तरह नीचे गिरेगा, तरक्की नहीं करेगा। पतंग तो आपने देखी होगी, मौलाना साहब देखी नहीं है, उड़ाते भी हैं। जर्जीत साहब पतंग उड़ा रहे हैं, ढील दी और ऊपर गई और ऊपर गई और ऊपर गई। हवा उस पतंग को ऊपर ले जा रही है। वो पतंग जब तक अपनी डोर से जुड़ी हुई है, अपनी बुनियाद से उसका ताल्लुक जुड़ा है, ऊंचाई की तरफ जा रही है। लेकिन कभी आपने देखा है कि दूसरी पतंग आती है और इस पतंग की डोर को काट देती है, उसके धागे को, उसके मांझे को काट देती है, और जैसे ही उस पतंग का धागा कटता है, उस पतंग की डोर कटती है, फिर आसमान उस पतंग को अपनी तरफ नहीं खींचता, हवा उसको ऊंचाई की तरफ नहीं उड़ाती, बल्कि जैसी उसकी डोर कटती है वो पतंग हिचकोले खाती है, जंपिंग करती है और कुलामंडियां खाते हुए जमीन की ऊपर आती है। और जमीन पर बैठे हुए, नजर लगाए हुए छिछोरे लड़के, औबाश लड़के, मुसलमानों के, हमारी और आपकी बिगड़ी हुई औलादें, स्कूलों से दूर रहने वाली औलादें, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से दूर रहने वाले बच्चे उस पतंग पर टूट पड़ते हैं और छीना झपटी में उस पतंग के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। कभी आपने सोचा है, वो पतंग तो बुलंदी की तरफ जा रही थी, वो पतंग तो आसमान की तरफ जा रही थी, उस पतंग को कोई पकड़ नहीं सकता था, इतनी ऊंचाई पर जा रही थी कि उड़ाने वाला भी उसको अगर अपने हाथ से पकड़ना चाहे तो नहीं पकड़ सकता है। जो लोग देख रहे हैं वो भी उसकी बुलंदी और तरक्की को देखकर उस तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब उस पतंग ने अपनी बुनियाद से रिश्ता खत्म किया, अपनी बुनियाद से रिश्ता तोड़ा, तो फिर वो पतंग आसमान की तरफ नहीं जाती है, आसमान उस पतंग को अपनी तरफ नहीं खींचता है, क्योंकि आसमान जानता है इस पतंग ने बुनियाद डोर से अपना रिश्ता मुनक़ता कर दिया है। अब इस पतंग का अंजाम यह है कि जलील होगी, नीचे आएगी, अब जिल्लत इसका मुकद्दर बन चुकी है। वो पतंग हिचकोले खाते हुए नीचे आ जाती है और नीचे आने के बाद लड़के उस पर टूट पड़ते हैं और उसको फाड़ देते हैं। मुसलमान जब तक कुरान व हदीस को पकड़े रहेगा, ईमान से अपना रिश्ता मजबूत रखेगा, तो उसकी बुलंदी तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। दुनिया की कोई कौम उससे ऊपर नहीं बढ़ सकती है। देखेगी तो यही सोचेगी इतना ऊपर हम कैसे जाएं। जब तक ईमान से रिश्ता मजबूत रहेगा, कोई उस वक्त उसको छू नहीं सकता। और जब ईमान से रिश्ता तोड़ लेगा तो जैसे पतंग के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, ऐसे ही मुसलमानों के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी बुनियाद से रिश्ता तोड़ लिया है। जर्जी साहब मिसाल तो बड़ी अच्छी दी है आपने, लेकिन ये मिसाल सिर्फ यही 1.5-2 घंटे तक के लिए है। सुबह हम वही करेंगे जो करते आए हैं हमारे बाप दादा के ज़माने से। हम फिर कैरम बोर्ड खेलेंगे, परसों हमारे घर में शादी होगी, हम फिर डीजे बजाएंगे, फिर शादी होगी तो फिर हम बारात नहीं, डाकुओं को लेके जाएंगे, चोर और लुटेरे जाएंगे बारात, लड़की वाले के घर डाका डालने के लिए। हम वही करेंगे जो करते आए हैं। ईमान से हमारा रिश्ता मुनक़ता हो गया। फिर सुन लो, ईमान से जितना मजबूत होगा हमारा रिश्ता, हम तरक्की करेंगे। जहन में बैठ गई बात। और जब बुनियाद छोड़ देंगे, ईमान से रिश्ता कमजोर हो जाएगा, तो माफ कीजिएगा, सॉरी, हम जमीन पर आ जाएंगे, फिर हम तरक्की नहीं कर सकते। और जब ईमान किसी के अंदर आ जाता है तो ईमान की सबसे बड़ी खूबी क्या है वो भी सुन लो। जिसके अंदर ये खूबी नहीं है वो मोमिन नहीं है। वो लोगों को कह सकता है मेरा नाम मोहम्मद जर्जीस, मेरा नाम मोहम्मद फलां। इस्लाम की, ईमान की पहली खूबी क्या है? जिसके अंदर ईमान होगा, जिसके अंदर ईमान होगा उसके अंदर डर नाम की कोई चीज नहीं होगी। पूरी कौम एक तरफ, वो अकेला एक तरफ।
वो किसी से नहीं डरेगा सिवाय अल्लाह की। ये पहली खूबी है। और इसको मैं यूं समझाऊं आपको कि अभी एक पुलिस वाला मौजमपुर में आ जाए, थानेदार आ जाए, उसके हाथ में ना पिस्टल हो, ना बंदूक हो, ना लाठी हो, ना डंडा हो, ना AK-47 हो। सुना है कि यहां बहुत से लोग शराब पीते हैं, बताओ कौन कौन पीता है। भले ही आप नाम ना बताएं, लेकिन उस पुलिस वाले के सामने भीगी बिल्ली बने खड़े होंगे। नहीं साहब कोई नहीं है। कैसे नहीं है? नहीं साहब आपको गलत सूचना मिली है। वो डांट रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उसके पास कोई चीज नहीं है, ना लाठी, ना डंडा, ना पिस्टल, ना बंदूक, लेकिन उसके बावजूद हम उससे डर रहे हैं। वो अकेला है, निहत्था है, लेकिन उसके बावजूद हम उससे डर रहे हैं। हम उसको क्यों नहीं मार रहे हैं? हम उसको थप्पड़ क्यों नहीं जड़ रहे? भक्त क्यों? वो अकेला हमारे ऊपर धौंस क्यों जमा रहा है? हम उससे इसलिए डर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि पुलिस वाला अकेला है जरूर, लेकिन इसके पास गवर्नमेंट की ताकत है, ऑन ड्यूटी है। एक कॉल अगर कर दिया तो अभी हमारा पूरा मौजमपुर छावनी में बदल जाएगा। और पुलिस वाला भी जो डांट रहा आपको, वो भी जानता है कि मैं अकेला आया जरूर हूं, लेकिन मैं सबके ऊपर जो हावी हूं उसकी वजह यह है कि मेरे साथ सरकार की ताकत है। एक पुलिस वाला जब ये समझ लेता है कि मेरे पास सरकार की ताकत है, एक पुलिस वाला जब ये समझ लेता है कि मेरे पास गवर्नमेंट की ताकत है, सरकार की ताकत है, तो वो पूरे मजमे पे हावी हो जाता है। फिर उसको किसी का डर नहीं होता है। उसी तरीके से एक मुसलमान, एक मोमिन, जब उसके अंदर ईमान पैदा हो जाता है तो फिर वो किसी का खौफ अपने अंदर पैदा नहीं करता। वो जानता है कि दुनिया मेरे साथ हो या ना हो, लेकिन अल्लाह मेरे साथ है, उसकी मदद मेरे साथ है। गौर कीजिए, सारे इलाकों को फतह करते हुए मुसलमान, सारे इलाकों पर इस्लाम का परचम लहराते हुए मुसलमान, हिंदुस्तान पर भी मुसलमानों की हुकूमत रही, हर जगह इस्लाम का झंडा लहराते हुए ये मुसलमान जब अफ्रीका पहुंचते हैं तो अफ्रीका में भी इस्लाम का झंडा लहरा देते हैं। लेकिन अफ्रीका पहुंचने के बाद उनको एक समंदर मिलता है। अफ्रीका पहुंचने के बाद उनको एक समंदर दिखाई देता है। ये मुसलमान पीछे मुड़ के देखते हैं तो इस्लाम का झंडा फैल चुका है, दाएं देखते हैं तो इस्लाम का झंडा लहरा रहा है, बाएं देखते हैं तो उनको इस्लाम नजर आता है, सामने समंदर है। इन मुसलमानों का एक काबिले जिक्र नौजवान, नाम है उसका उक़बा इब्ने नाफ़िअ, 2 रकात समंदर के किनारे खड़ा होकर समंदर के पानी से वुजू बनाता है। नौजवानों, अपना हाथ उठाओ और अपने गालों पे थप्पड़ मारो। एक तुम नौजवान हो और एक वो नौजवान है। दाएं देखता है तो इस्लाम, बाएं देखता है तो इस्लाम का झंडा, पीछे देखता है तो पूरी दुनिया में इस्लाम लहरा चुका है। सामने समंदर आ जाता है, चीखता है, चिल्लाता है, वुजू बनाता है समंदर के पानी से और 2 रकात नमाज पढ़ता है। नमाज पढ़ने के बाद वो उक़बा इब्ने नाफ़िअ समंदर को देखता है, समंदर की लहरें जोश मार रही हैं, तूफान भी आया हुआ है। उसने समंदर के पानी में तुग़यानी पैदा कर दी। समंदर का पानी पूरे जोशो खरोश के साथ है, लेकिन उक़बा इब्ने नाफ़िअ को न आंधी की फिक्र है, न तूफान की फिक्र है, न सैलाब की फिक्र है, न समंदर की लहरें जो जोश मार रही हैं उनकी फिक्र है। चीख कर कहता है, इलाहुल आलमीन, मैंने दाएं भी तेरे नबी का झंडा लहरा दिया है, मेरे बाएं तरफ भी इस्लामी इस्लाम है, मेरे पीछे भी इस्लामी इस्लाम है, मेरे सामने कोई बस्ती नहीं है, मेरे सामने कोई कंट्री नहीं है, मेरे सामने कोई गांव नहीं है, मेरे सामने कोई शहर नहीं है, सामने समंदर है, समंदर भी जोश मार रहा है। इलाहुल आलमीन, मुझे इस जोशीले समंदर की फिक्र नहीं है,
मुझे सिर्फ इतना मालूम हो जाए, इस समंदर के पार भी, इस समंदर को क्रॉस करने के बाद भी तेरी कोई बस्ती है, तेरा कोई मुल्क है जहां तेरा कोई बंदा रहता है। अल्लाह तेरी इज्जत की कसम खा के कहता हूं, मैं अपने घोड़ों को समंदर में डाल दूंगा, मैं लहराने वाली मौजों को नहीं देखूंगा, मैं उठने वाले समंदर के अंदर इन मौजों की परवाह नहीं करूंगा, मैं अपने घोड़ों को समंदर में डाल दूंगा और उस वक्त तक रुकने का नाम नहीं लूंगा जब तक कि समंदर को पार करके, समंदर को क्रॉस करके उस मुल्क में, उस गांव में, उस शहर में, उस सिटी में, उस कंट्री में भी जब तक तेरे नबी का झंडा ना लहरा दूं, जब तक तेरे नबी का झंडा ना फहरा दूं, उस वक्त तक मैं चैन से सोने का नाम नहीं लूंगा, मैं चैन से, मुझे नींद नहीं आएगी। लेकिन मुझे मालूम नहीं कि समंदर को पार क्रॉस करने के बाद भी कोई मुल्क है या नहीं। देख रहे हैं आप? अब सोचो ईमान किसको कहते हैं? कैरम बोर्ड खेलने वालों, पतंग उड़ाने वालों, शादियों में डीजे बजाने वालों, अपना ईमान अपने दिल में रखकर इस ईमान के बारे में सोचो कि इस ईमान में और तुम्हारे ईमान में कितना फर्क है। वो नौजवान कहता है कि उस वक्त तक मैं नहीं सोऊंगा जब तक कि उस बस्ती में भी तेरे नबी का झंडा न लहरा दूं। और तुम तो अपने घर पर भी नहीं लहरा सकते हो, घर तो छोड़ो, तुम अपने आप पर भी इस्लाम नाफिज नहीं कर पाए हो। अपने घर पर क्या करोगे? और अपने घर पर नहीं कर सके हो तो अपने मुल्क में क्या करोगे? और अपने मुल्क में नहीं कर सके हो तो सारी दुनिया में क्या करोगे? मेरे प्यारे साथियों, एक तरफ इस ईमान को देखो और एक तरफ अपना ईमान देखो। उसके अंदर जब ईमान आया तो वो ये नहीं देख रहा है कि समंदर में हम अपना घोड़ा डाल देंगे तो मेरा अंजाम क्या होगा, समंदर की लहरें मेरे घोड़े को बहा देंगी। उसने कहा जब लोग अपने पे आते हैं तो नहीं देखते हैं, नहीं देखते हैं। और इसी को तो देखकर इकबाल ने कहा था, दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़ा हमने, बहरे ज़ल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वो कौन सा ईमान था जो समंदर की जोशीली लहरों को भी नहीं देखता था और कहता था, अल्लाह बस मुझे इतना पता चल जाए कि इस समंदर को क्रॉस करने के बाद भी कोई मुल्क है, कोई शहर है और जहां तेरी मखलूक रहती है। अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, मैं सोऊंगा नहीं जब तक कि उस बस्ती पर हम मोहम्मद का झंडा ना फहरा दें। तुम अपनी बहनों को बाजारों में जाने से नहीं रोक सकते हो, कलिया चक की शॉपिंग करने से नहीं रोक सकते हो, अपनी बेटियों पर पाबंदी नहीं लगा सकते हो, अपने घरों पर इस्लाम क्या नाफिज करोगे? मौलाना क्या होगा यूपी के चुनाव में? मौलाना हर जगह ये, फिर ऐसा ना हो। वो तो होगा, क्यों रो रहे हो? देखो ये दिन हमें भी देखना पड़ेंगे, तुम्हें भी देखना पड़ेंगे, क्योंकि अल्लाह ने कहा है हम बुलंदी उसको देते हैं जो अपनी बुनियाद से जुड़ा हुआ हो। हम तो अपनी बुनियाद से रिश्ता खत्म कर चुके हैं, हम अपनी बुनियाद से रिश्ता तोड़ चुके हैं। हमें बुलंदी नहीं मिल सकती, हमें इज्जत नहीं मिल सकती, हमें तरक्की नहीं मिल सकती, क्योंकि बुनियाद से हमने रिश्ता तोड़ लिया है और हमारी बुनियाद है ईमान। ये ताकत आ जाती है ईमान के बाद। हमारे अंदर ये ताकत है। जिस लड़के की शादी हो रही है वो खुद डीजे बंद नहीं करा सकता है। सोचिए आप, वो कौन सा ईमान था? हम जरा उस ईमान के बारे में तसव्वुर करें कि वो कौन सा ईमान था। कि हुकूमतों को, सल्तनतों को पलटते हुए तारिक इब्ने ज़ियाद, सारी जगह इस्लाम लहराता हुआ तारिक इब्ने ज़ियाद जब स्पेन पहुंचता है, स्पेन भी अफ्रीका में है, जब स्पेन पहुंचता है तो तारिक इब्ने ज़ियाद अपने साथ जिन फौजियों को लेकर गया था, जिन कश्तियों में बैठकर सफर करते हुए जब पहुंचा था और स्पेन में पहुंच चुका तो उसने कहा सारी जगहों पर हमने इस्लाम लहरा दिया है, फहरा दिया है, इस्लाम का झंडा फहरा दिया है।
मोहम्मद का दीन हर जगह पहुंच चुका है, सिर्फ स्पेन बाकी रह गया है। अब हमें स्पेन के अंदर इस्लाम का झंडा लहराना है। अब हम इस्लाम की दावत स्पेन के अंदर देने आए हैं। नौजवानों, क्या मेरा साथ दोगे? तारिक इब्न ज़ियाद की फौज ने कहा बिल्कुल, हम तो आए इसीलिए ताकि आपका साथ दें। तारिक इब्न ज़ियाद ने कहा अगर तुम चाहते हो कि इस बस्ती में इस्लाम का झंडा लहरे, मोहम्मद का दीन तरक्की करे, तो सबसे पहले जिन कश्तियों पर तुम सवार होकर आए हो उन कश्तियों में आग लगाओ। जिन नावों में, जिन कश्तियों में बैठकर तुम आए हो उन कश्तियों में तुम आग लगाओ। उन फौजियों ने कहा कि हम आग क्यों लगाएं? इस्लाम का झंडा लहराने के बाद फिर हमें अपने घर भी तो जाना है। अगर कश्तियों में आग लग गई तो हम समंदर को पार करके अपने घर कैसे जाएंगे जब कश्तियां ही नहीं रहेंगी? तारिक इब्न ज़ियाद ने कहा पहले नाव अपनी सारी कश्तियां जलाओ। जब सारी कश्तियों में आग लगा दी गई तब तारिक इब्न ज़ियाद ने कहा अब सुनो, अब तुम अच्छी तरीके से लड़ोगे और अच्छी तरीके से मुकाबला करोगे, क्योंकि अब तुम्हें अपने घर जाने की फिक्र नहीं।